अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागाजी विद ईबी में खुशामदीद। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? आई एम ब्रिलियंट, सुपर्ब एंड एक्सीलेंट। आई बिलीव यू ऑल आर आल्सो डूइंग ग्रेट। मुझे यकीन है कि आप तमाम खैरियत से होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हमारे एसिलोज बेस असेसमेंट का पार्ट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में, ट्रेडिशनल या कंटेंट बेस्ड असेसमेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट या एसिलोज बेस्ड असेसमेंट और एडवांटेजेस ऑफ एसिलोज और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और हाल ही में तमाम बोर्ड्स ने नोटिफाई किया है कि इस साल यानी 2023 या 2023 में हमारे 9th के पेपर एसिलोज बेस्ड होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 10th के, फिर फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर। लेकिन इस मरतबा एसिलोज बेस्ड पेपर 50% होंगे और 50% कंटेंट बेस्ड। लेकिन नेक्स्ट ईयर में से फिर टोटली यानी 100% हमारे पेपर एसिलोज बेस्ड होंगे। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। बेसिकली हमारा 2006 का जो करिकुलम है वो एसिलोज बेस्ड था, लेकिन 99.99% इस करिकुलम को एग्ज़ामिनेशन में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और हमारे तकरीबन 99.99% लोग टेक्स्ट बुक यानी किताब को करिकुलम समझते हैं। इसी करिकुलम यानी 2006 के करिकुलम में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पेपर शैल नॉट प्रिपेयर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पेपर शैल बी सेट फ्रॉम एसिलोज स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क प्रेजेंट इन दैट करिकुलम डॉक्यूमेंट। यानी पेपर टेक्स्ट बुक से तैयार नहीं करेंगे बल्कि एसिलोज बेंचमार्क और स्टैंडर्ड से तैयार करेंगे जो करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के हिस्से हैं। करिकुलम डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में पार्ट 2 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि करिकुलम और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। नाउ केपी गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2023। गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारा टीचर ट्रेडिशनल या कंटेंट बेस्ड टीचिंग से निकलकर कॉन्सेप्ट या एसिलोज बेस्ड टीचिंग करना शुरू कर दें, यानी कंटेंट की बजाय कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दें। इन एकेडमिक कंटेक्स्ट एसिलोज या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ये जो एसिलोज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, एकेडमिक कंटेक्स्ट में हम इसको कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कंटेंट बेस्ड असेसमेंट की तरफ। कंटेंट बेस्ड असेसमेंट से मुराद जो भी मटेरियल टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है या जो भी मटेरियल टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, टीचर इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाएं, इन्हीं क्वेश्चन को समझाएं, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं और पेपर सेटर एज इट इज़ एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के पेपर के अंदर दे दें, तो आपका जो फोकस होगा वो कंटेंट बेस्ड असेसमेंट होगा। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं कन्वेक्स और कन्वेकेव मिरर का। अब एक्सरसाइज के अंदर इसी पे क्वेश्चन दिया गया है
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। और पेपर सेटर पेपर के अंदर यही क्वेश्चन उठा के पेपर के अंदर दे दें तो जो फोकस हो गया वो कंटेंट बेस्ड असेसमेंट हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट या एसएलओज बेस्ड असेसमेंट की तरफ। दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, उसी टेक्स्ट बुक के अंदर जो टॉपिक है वही पढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं टॉपिक के अंदर छुपे कंसेप्ट को हम पढ़ाएंगे। इसके अंदर जो छुपे कंसेप्ट होंगे वही स्टूडेंट्स को समझाएंगे, यानी कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे पेपर के अंदर। तो हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, एसएलओज बेस्ड असेसमेंट होगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड असेसमेंट होगा। मिसाल के तौर पर कनकेव और कन्वेक्स मिरर की को हमने डिस्कस किया है ऊपर, तो इसी के अंदर जो छुपे कंसेप्ट है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आता है वाई वी यूज़ कन्वेक्स मिरर इन डेंजरस कर्व्स इन हिली एरियाज। तो ये वही कनकेव मिरर का क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो पेपर सेटर अगर पेपर के अंदर यही क्वेश्चन दे दें कि हम ख़तरनाक मोड में हिली एरियाज़ में क्यों कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से जो असेसमेंट होगा इसी असेसमेंट को हम एसएलओज बेस्ड असेसमेंट कहेंगे। इसी तरह शेविंग करते वक्त कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आसमान नीला क्यों नज़र आता है, बारी जहाज़ हवा में कैसे उड़ता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन क्या हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अब आते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ एसएलओज बेस्ड असेसमेंट की तरफ, यानी इसके फ़वाइद क्या होंगे। एसएलओज बेस्ड असेसमेंट के सिस्टम के मुतारिफ कराने का मेन एम ये है कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर बने, यानी रिवायती सिस्टम से निकलकर कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाए, यानी रूट लर्निंग से निकले हमारा बच्चा मल्टी साइट से डेवलप हो सके, हम बच्चे के अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाएं, यानी खुद से चीज़ों को एनालाइज करना सीखें। हमारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम स्किल्स आ जाएं, यानी जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए। यानी हमने बेसिकली दोस्तों व्हाट से निकलना है क्यों की तरफ से, फ्रॉम व्हाट टू व्हाई हमने सफ़र करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 1 एसएलओज बेस्ड असेसमेंट का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।